ये जो रेगुलेशन नंबर 37 है वहाँ से ये क्वेश्चन है कि इन टेकिंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर, ओनर जो इंश्योर करेगा रेगुलर असेसमेंट ऑफ रिस्क और उसको डील करने का, तो वो जो ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? था ना एलिमिनेशन। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स करता है, हजार आइडेंटिफाई हो जाएगा उसका असेसमेंट करेगा, और जो रिस्क रहता है उसका क्या, पहला एलिमिनेशन करने की कोशिश करेगा, दूसरा कंट्रोल, तीसरा मिनिमाइज, चौथा में पीपीई, पांचवा में क्या था, अरे मतलब 104 नंबर रेगुलेशन है एसएमपी में क्या था वहाँ पे, इंस्टीट्यूट या मॉनिटरिंग प्लान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल है, ठीक है। एलिमिनेट, कंट्रोल, मिनिमाइज, प्रोवाइड, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंग दो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर क्या है? रेगुलर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड डीलिंग विथ इट है, एलिमिनेट टू मिनिमाइज द रिस्क, ये दिया हुआ है। ये थर्ड में दिया हुआ ना, प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ये प्रिपरेशन नहीं, गलत लिख दिया, यहाँ लिखना चाहते इंश्योर करेगा, ठीक है। इंश्योर, ऑनर सेल इंश्योर द प्रिपरेशन ऑफ एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, इंश्योर वर्ड इसको यूज करना होगा, ठीक है। ऑनर खुद से नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लड़के तुम लोग मतलब इसी से कंफ्यूज हो रहे होगे कि ओनर बनाता है कि ओनर नहीं बनाता है। इस बुक में उस लाइन को अच्छे से लिखा नहीं है, यहाँ पे देखो वो चीज़ 37 नंबर में लिखा हुआ है क्लियरली कि ओनर सेल इंश्योर द, है ना। ये जो क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ओनर सेल मेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द रिस्क, ये एक लाइन उठा लिया। दूसरा लाइन यहाँ से उठा लिया वो, ऑनर सेल इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। ऑनर सेल इंश्योर करेगा, वो प्रिपेयर नहीं करेगा। और तीसरा एक लाइन यहाँ से उठाया उठाया हुआ है, अरेंज फॉर रेगुलर असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। यही 3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। रेगुलर असेसमेंट ऑफ रिस्क, एलिमिनेट टू मिनिमाइज द रिस्क, और इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन डीलिंग विथ आइडेंटिफाइड रिस्क बाय ओनर? जो आइडेंटिफाइड रिस्क है, अभी जो हम लोग 4 स्टेप देखे हैं, तो पहला स्टेप कौन सा है उसमें सभी को पता है, बहुत ही ईजी है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में आने वाला है। जो पहली बार इस टाइप से क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। पहला क्या है, एलिमिनेशन करने को, रिस्क जो भी प्रेजेंट है वो उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्या है, ओनर सेल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स, कि माइन इस तरीके से डिजाइन किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए कि वर्कर लोग के लिए हमेशा सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन रहे, कंडीशन फॉर सेफ ऑपरेशन रहे, और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट रहे, ये तो है ही इंश्योर करना काम। दूसरा क्या है, इंश्योर दैट जो वर्कर जो है वो काम को इस तरीके से परफॉर्म करे, मतलब काम को बिना अपने लाइफ और हेल्थ को खतरे में डाले हुए काम को परफॉर्म करें। जहाँ से वर्कर लोग आस पास कर आना जाना करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड, प्रोवाइड फ्रॉम एवरी अंडरग्राउंड, जहाँ प्रत्येक वर्किंग प्लेस से 2 एग्जिट होना चाहिए, है ना, 2 एग्जिट बाहर निकलने का होना चाहिए प्रत्येक वर्किंग प्लेस से। तो ये सब का सब इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, दिमाग जब एग्जाम में आता है ना, तो जाना हुआ क्वेश्चन लड़का को है ना, इतना लंबा थोड़ा क्या होता है हम बता रहे हैं, एक्चुअल में जो होता है इतना लंबा क्वेश्चन देख के ना मन करता है कि अरे यार चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ये लंबा चौड़ा क्या क्या लिखा हुआ है अभी पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। तब वहां पे क्या होता है कि दिमाग थोड़ा मेहनत करना नहीं चाहता है, वहां भागना चाहता है। एग्जाम के टाइम में भी ऐसा होता है कि लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन दिखेगा ना, तो तुम लोग सोचोगे चलो इसको फर्स्ट राउंड में नहीं सेकेंड राउंड में करेंगे। ये सब क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, समझ लो आंसर टिक कर लो। नेक्स्ट क्या है, ओनर सेल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स, इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन तो करेगा ही, ड्रॉ अप एंड इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग प्लान एंड प्रोसीजर, ये तो करना ही, टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट फायर एक्सप्लोजन इनंडेशन, हाफ ऑफ वर्ड उठा के दिया हुआ है लेकिन ये सारा चीज़ें, मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।
जहां पे भी देखो ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया हुआ है ना, तो कोशिश करो कि पहला दो तो कम से कम जरूर पकड़ में आ जाए, ठीक है। जहां पे ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो दो जरूर कम से कम पकड़ में आ जाए। दो आ जाएगा, दो से बाकी दो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दो के बारे में तुम श्योर हो कि ये दोनों तो दिया हुआ है, और दो को देख के टिक कर सकते हो कि दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन सीएमआ 2017 ओनर सेल इंश्योर दैट एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है रहेगा ही। एडिक्वेट सुपरविजन एंड कंट्रोल प्रत्येक शिफ्ट में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जितना भी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस होता है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन क्या लेना है वो भी होना चाहिए। और जो भी रिपोर्टिंग होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, डेंजरस ऑकरेंस होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, सीरियस बॉडली इंजरी होता है, तो रेगुलेशन एड के तहत उसका नोट मतलब जिस जिस पर्सन को नोटिस भेजना है, वो इन्फॉर्मेशन भेजना है, वो जाना ही चाहिए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। हु सेल इंश्योर, देखो है ना, इस क्वेश्चन को सही से फ्रेम किया है कि कौन इंश्योर करेगा प्रिपरेशन ऑफ एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान स्पेसिफिक टू, प्रत्येक माइन के अकॉर्डिंग हर एक माइन वाला अपना एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाएगा। किसके लिए, फोर्सिएबल इंडस्ट्रियल और नेचुरल डिजास्टर, हो सकता है कुछ प्राकृतिक आपदा हो जाए, या फ्यूचर में कुछ वैसा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना। बनाएगा तो अलग बात है, इंश्योर करना किसका काम है कि हाँ सभी माइंस वाले के पास रहे, तो वो ओनर का काम है, ठीक है, ये ओनर का काम है। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखो, जो रेगुलेशन नंबर 38 है, 37 कंप्लीट हो गया, 37 से मात्र 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि देखो उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन वही बनता है कि लाइन बाय लाइन कहीं से उठाकर दे दे, फिल इन दी ब्लैंक दे दे, कुछ भी ऐसा कर सकता है एग्जामिनर। वो जो सेट कर रहा है क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है कि कोई पर्सन जो डिजाइन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, प्रोवाइड्स और ट्रांसफर मशीनरी, इक्विपमेंट और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस, वो क्या क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ मशीनरी करेक्ट इंस्टॉलेशन कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, यूज कैसे करना है, अच्छे से स्टोरेज कैसे करना है, उस मशीनरी से रिलेटेड क्या क्या हजार्ड्स है जब उसको ऑपरेट किया जाएगा, और जो हजार्ड्स प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, ये सारा चीज़ देता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर माइंस में डिप्लॉय किया जाएगा वर्क करने के लिए, ये रेगुलेशन नंबर कितने में आ गया, कितना नंबर रेगुलेशन का है, जल्दी से बताओ। ये रेगुलेशन नंबर कितना है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। थ्री के बाद क्या है, 37 पढ़ लिए हैं, 38 पढ़ लिए हैं, तो ये 39 होगा ना, 39। तो कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड इन ए माइन फॉर एनी वर्क सेल, क्या था कि इफेक्टिव ऑनगोइंग कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है अपने लेवल, सीनियर ऑफिशियल जो है सुपरवाइजर के बीच एकदम इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सिस्टम अच्छे से तालमेल और सामंजस्य बैठा कर रखेगा। दूसरा क्या है कि अगर वर्क रिलेटेड कोई इंजरी या इलनेस हो जाता है, या इल हेल्थ या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको रिपोर्टिंग करना है, भागना नहीं, छुपाना नहीं है। वर्क प्लेस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है वर्कर लोग को बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। और एक्ट रूल्स और रेगुलेशन के तहत जो भी ऑर्डर प्रोविजन है उसका इंश्योर मतलब उसका कंप्लायंस करना है, मतलब उसको अपने दायरे में, उसके दायरे में रख कर ही सारा काम करवाना है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर में क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को डिप्लॉइंग किया जाएगा तो ओनर एंड मैनेजर क्या इंश्योर करेगा, इंश्योर करेगा कि जिस तरीके से अपना डिपार्टमेंटल वर्कर के लिए जो सेफ्टी और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट प्लान चलाता है ना, उसी तरीके से सेफ्टी एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट आल्सो अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर और उसके वर्कर पे। सिर्फ जो रजिस्टर और लाइसेंस होल्डर कॉन्ट्रैक्टर है उसी को डिप्लाई किया जाएगा। थर्ड में है कि सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट के बारे में है। चौथा में क्या है कि अगर जो मतलब सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट या रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव। सभी यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया, सबका इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही दिया हुआ है क्या। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूटी जो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, रेगुलेशन नंबर 40, कि ड्यूटी जो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन सेल, क्या है कि एक्ट रूल्स रेगुलेशन के तहत जो भी प्रोविजन है ना उसका स्ट्रिक्टली पालन करना है।
अपना स्वास्थ्य और सिर्फ सुरक्षा का ख्याल तो रखना है ही, साथ में दूसरे का भी रखना है। दूसरा वाला नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, ये भी है। अगर वैसा सिचुएशन कहीं उसको नज़र आता है कि वो पर्सन के लिए खतरा है, रिस्क है, जब वो पर्सन काम कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य और सेफ्टी के लिए रिस्क और खतरा वाली बात है, तो तुरंत वो ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा। और कोऑपरेट विद द जिस जो कंपनी, एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, नियोक्ता जो नौकरी पर रखा हुआ है, तो हमेशा एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करेगा कि जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया हुआ है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसका वो कंप्लायंस करे, मतलब उसके अंदर में दायरे में रख के काम करे, वायलेट ना करे, जो दिया हुआ है उससे डाइवर्ट ना हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन सेल नॉट, ये पढ़े ही हैं कि जो भी पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड है वो किसी भी पर्सन के काम में बाधा नहीं डालेगा, ना उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। दूसरा क्या है, कोई भी फेंस, बैरियर, गेट या डेंजर सिग्नल को ना रिमूव करेगा, ना वहां से पास करेगा, ना वो ड्यूटी पे सोएगा, ना उसका जो शिफ्ट का टाइम है उसके बाद भी वो ड्यूटी पे रहेगा। ये सारा उसका ड्यूटी में नहीं आता है, मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एवरी कॉम्पिटेंट पर्सन सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिशियल एंड शेल नॉट, क्या है कि कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन अपने काम, जो उसको काम दिया गया है, अब ये नहीं कि वो उस काम को किसी दूसरे को बोल दे करने के लिए वो निकल जाए, नहीं, वो ना ही ड्यूटी से absent करेगा विदाउट इन्फॉर्मेशन, जब तक कि इन्फॉर्मेशन नहीं करेगा देगा, या सैंक्शन मतलब, या उसको रिलीवर नहीं मिलेगा, जब तक वो कॉम्पिटेंट पर्सन का रिलीव नहीं किया जाएगा तब तक वो ड्यूटी से absent नहीं कर सकता है। अब वो ड्यूटी, वही ड्यूटी उसको परफॉर्म करना है। मतलब अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि परफॉर्म ड्यूरिंग हिज शिफ्ट एनी ड्यूटीज, मतलब उसको ऐसा काम नहीं करना है कि जो ड्यूटी दिया गया वो ड्यूटी छोड़ के कोई अदर ड्यूटी वो परफॉर्म करे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये सभी सही है कि ये सारा काम इसको नहीं करना है, मतलब यहाँ भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एवरी ऑफिशियल सेल कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड टू हिम बाय द, जो भी ऑफिशियल है वो ड्यूटीज कैरी करेगा, ये रेगुलेशन नंबर 41 में हो गया ना। 42 में किसका दिया हुआ है बता दो, 42 रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, 42 रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, टॉपिक क्या है उसका। 40 41 में तो ऑफिशियल हो गया ना। 42 में ड्यूटी जो ऑफिशियल दिया हुआ है। 37 में हो गया ओनर, 38 में हो गया डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर वगैरह, 39 में हो गया कॉन्ट्रैक्टर, 40 में हो गया ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, 41 में हो गया ड्यूटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन ना, और 42 में हो गया ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एवरी ऑफिशियल सेल कैरियर, इसमें दो ही लाइन है, तुम लोग उसमें ए आंसर टिक कर रहे हो, मैनेजर वाला। एवरी ऑफिशियल सेल कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड टू हिम बाय द मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, यही तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एवरी ऑफिशियल सेल कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड टू हिम बाय द मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, क्या हो जाएगा ये दोनों। 41 कॉम्पिटेंट पर्सन, 42 ऑफिशियल का दिया हुआ है, ठीक है। बस यही एक क्वेश्चन वहां से दिया हुआ है। 15 में क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ब्लो ग्राउंड माइंस में मैनेजर एक सप्ताह में कम से कम कितना दिन विजिट और एग्जामिन करेगा वर्किंग प्लेस का, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन। क्या टिक कर रहे हो यार, सी, सी कौन टिक कर रहा है, 15 का 4 दिन, ठीक है। तो नाइट शिफ्ट में विजिट करेगा तो उसमें कम से कम एक विजिट जो होना चाहिए वो प्रत्येक 14 दिन, या रात जो होता है 14 दिन में होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, मैनेजर ऑफ ए माइन
must inspect during night shift at least once in every। ये कौन कौन टिक कर रहा है? नहीं, फोर्ट नाइट वाला है। नाइट शिफ्ट में जो मैनेजर है ना, वंस एटलीस्ट इन एवरी फोर्ट नाइट में विजिट करेगा, बी। अब मैनेजर ऑफ ए माइन मस्ट विजिट, अब ये सब क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैनेजर ऑफ ए माइन मस्ट विजिट द एग्जामिन द अंडरग्राउंड वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट, once visit in every week, two visit in every week, once visit in every fortnight, two visit in every fortnight। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कम से कम हर एक फोर्टनाइट, मतलब एक महीना में है ना, मान के चलो कि दो फोर्टनाइट आएगा, तो एक महीना में कम से कम दो विजिट उसका अंडरग्राउंड का होना चाहिए। तो 14 दिन में कम से कम एक विजिट उसका अंडरग्राउंड का होना कंफर्म है। ठीक है, वंस विजिट इन फोर्टनाइट। क्या डाउट है कमलेश? कमलेश, कुछ डाउट नहीं है? तब रिंग क्यों बजा रहे थे यार? ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन में एग्जाम में फंसा देगा। द ओनर और एजेंट सेल promptly अरेंज टू सप्लाई द मटेरियल एंड अप्लायंसेज। ठीक है, मैनेजर क्या है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल इंश्योर करने काम करेगा। अगर उसके लेवल पे नहीं हो पाएगा तो ओनर और एजेंट को वो लिखित में देगा कि सर हमको ये चीज़ चाहिए। तो ओनर और एजेंट क्या करेगा, चुप नहीं बैठेगा, वो तुरंत कोशिश करेगा प्रोवाइड करने का, और 3 दिन के अंदर वो रिप्लाई करेगा रिटर्न में कि क्या वो ट्राई किया है। तो क्या हो जाएगा, विद इन 3 डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हु शेल प्रोवाइड एवरी ओवरमैन विथ ए ट्रेसिंग अप टू डेट ऑफ द लास्ट सर्वे? कौन प्रोवाइड करेगा प्रत्येक ओवरमैन को ट्रेसिंग 19th का? अरे यार, अभी भी ओनर कौन बोल रहा है? ओनर कैसे टिक करते हो तुम लोग? ये कौन टिक किया था ओनर यार? सूरज मंडल। ओनर नहीं, मैनेजर, मैनेजर। ट्रेसिंग प्लान क्या शो करेगा? तो ट्रेसिंग प्लान है ना कि जो भी डिस्ट्रिक्ट असाइन किया गया है किसी भी ओवरमैन को, तो उस डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग शो किया जाएगा। किस जगह पे वर्किंग और रिडक्शन जो चल रहा है पिलर का, वो वहाँ पे शो किया जाएगा। उसका रेफरेंस परमिशन की परमिशन जो मिला है डीजीएमए से वो रहेगा, और किस मैनर में एक्सट्रैक्शन करना है वो रहेगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव रहेगा। ठीक है, अब क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन समझने की बात है कि मैनेजर वो एग्जामिन करेगा और काउंटर साइन करेगा हर एक रिपोर्ट, रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड जो भी CMR 2017 के अकॉर्डिंग है। तो क्या मैनेजर खुद करेगा, या मैनेजर खुद करेगा और वो डेलीगेट कर सकता है कुछ पावर दे सकता है असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है, कुछ तुम मैनेज करो, या बोलेगा कि हम करेंगे, या सारा का सारा बोल देगा असिस्टेंट मैनेजर तुम ही करो। ठीक है, या हिमसेल्फ, या कुछ पावर वो अंडर मैनेजर को दे दे, असिस्टेंट मैनेजर को दे दे, वेलफेयर ऑफिसर को दे दे, या वो खुद साइन करे, या सारा पावर सेफ्टी ऑफिसर को दे दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या था? असिस्टेंट मैनेजर। कि मैनेजर कुछ पावर असिस्टेंट मैनेजर को दे दे कि अजय अपना अपना शिफ्ट का तुम देख लेना, स्टेचुटरी बुक जो भी ओवरमैन माइनिंग सर फिल करता है उसको तुम अपना पढ़ के साइन कर देना। हम अगर इतना साइन करने बैठेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत सारा काम रहता है, इसलिए कि ये तुम देख लेना। ठीक है, तो या तो खुद करेगा, या कुछ पावर जो है असिस्टेंट मैनेजर को देगा, कुछ पावर ये वेलफेयर ऑफिसर को नहीं देगा। अंडर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऑप्शन रहता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन क्या है, वेलफेयर ऑफिसर दे दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन गलत हो गया। ये भी ऑप्शन सेफ्टी ऑफिसर के यहाँ लेना देना नहीं है। ठीक है, जब माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके कारण सीरियस बॉडली इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, डेंजरस ऑकरेंस होता है,
तो मैनेजर क्या करेगा, उसका इंक्वायरी करवाएगा और एक कॉपी जो है चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा कितने दिन के अंदर। ये क्वेश्चन शायद एक बार कोई लड़का एग्जाम मतलब ग्रुप में डाला हुआ था, तो ये क्वेश्चन यहाँ का था, ठीक है ना। वहाँ पे तो बोल दिए थे कि ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैनेजर वाले में दिया हुआ है, मैनेजर के ड्यूटीज में वहां से उठाया हुआ है। तो क्या है, 15 दिन। क्या हो जाएगा इसका, 15 दिन के अंदर, ठीक है। सेल सेंड ए कॉपी टू द चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर विद इन 15 days। इन केस ऑफ फेटल एंड सीरियस एक्सीडेंट occurred इन ए माइन, रिपोर्ट प्लान्स ऑफ सच एक्सीडेंट साथ में फोटोग्राफ वो डीजीएमएस को सेंड किया जाएगा विद इन कितना दिन। ये बहुत लोग इसका आंसर गलत टिक करने वाला है, जो बुक से पढ़ा है उसका आंसर रटा है तो गलत टिक करेगा, और जो दिमाग लगाया होगा इसका आंसर सही टिक करेगा। देखो अनिमेश आनंद, 3 दिन कोई नहीं बोल रहे हो जी तुम लोग, 3 दिन बोलो कोई। 7 दिन में आंसर आया, 3 दिन में आंसर आया। परवीन वर्मा, ये जो क्वेश्चन है ना, 7 दिन 3 दिन की बात नहीं है, 15 दिन वाला है, वही ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन का हाफ पार्ट यहाँ दे दिया, हाफ पार्ट यहाँ दे दिया है, ठीक है। इस रेगुलेशन को ध्यान से देखो, हम वहां पे भी बताए हुए थे कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर में है ना, यहाँ पे 3 दिन या कहीं तो पढ़े ही नहीं है हम लोग, जो भी पढ़े हैं 15 दिन का पढ़े हैं। ये 15 दिन वाला ही है, उसका आंसर जो बुक में लिया है वो गलत लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तुम लोग गलत को भी रट लेते हो। देखो हम क्या बोलते हैं, एमसीक्यू बुक जो भी है, आंसर तुमको उसका नहीं देखना है, तुमको खुद से सॉल्व करना है। अगर जिसमें डाउट हो गया तो उसको बुक से पहले कंफर्म कर लो, क्योंकि हमको लगता है तुमको बुक से कंफर्म करने में 5 मिनट ही लगेगा, लेकिन लड़का उतना खोजना नहीं चाहता है बुक से। छोड़ो ना, ग्रुप में डाल देते हैं क्वेश्चन। अब ग्रुप में है कि लड़का कोई गलत बता दिया तो गलत सुन लेगा वो। क्या बोल रहे हो, नोटिस बोर्ड में कितने दिन तक रहेगा। नोटिस बोर्ड पे 14 दिन के लिए रहता है। नोटिस बोर्ड पे जो रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है ना, वो 14 दिन के लिए दिया हुआ है।